हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। दिस इज़ आरती शर्मा। यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाम है ओलंपिक ग्रैनी। इसमें एक ऐसी ग्रैनी के बारे में बात करेंगे हम जो कि 99 ईयर्स ओल्ड है, बट सी इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। उसको कोई भी किसी भी तरीके से हरा नहीं सकता है। और जैसे कि पोएम का टाइटल है ओलंपिक ग्रैनी, तो ये जो ग्रैनी है ये ओलंपियाड में, ओलंपिक में सबसे आगे है। इसे कोई भी हरा नहीं सकता। आप ये इमेज देखो, यहाँ पे ग्रैनी का पूरा कंप्लीट स्वैग दिखाया गया है। बहुत सारे मेडल्स है उसके गले में और उसने विक्ट्री साइन भी दे के रखा है हाथ में। तो चलिए हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आपको पोएम बहुत अच्छी लगेगी। एट द सेम टाइम आपको इसमें जो भी गेम्स है उसके इमेज भी प्रोवाइड करूँगी मैं, तो आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पोएम अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। When grandmother goes for gold in the Olympic Games this year, जब grandmother ओलंपिक गेम्स के लिए इस साल जाएगी, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने के लिए, she will laugh at her competitors and make them quack with fear. she will laugh, तो वो हंसेगी। किन पर हंसेगी? अपने competitors पर। competitors means ऑपोजिट पार्टी में जो competitors आएंगे, जो कैंडिडेट्स आएंगे खेलने के लिए, उनके ऊपर तो ग्रैनी को हंसी ही आ जाएगी। एंड मेक देम क्वैक विथ फियर, और वो जो है ना एकदम लाइक फियर से, डर से थर्रा जाएंगे नानी को, ग्रैनी को देखते हुए, ग्रैंड मदर को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा। सी इज 99 ईयर्स ओल्ड। उनकी एज अभी कितनी है? 99 ईयर्स ओल्ड। बट इन एथलेटिक्स सी इज बीन ब्लेस्ड। लेकिन एथलेटिक्स में उनकी एज मायने नहीं रखती है। वो तो समझो जैसे गॉड का एक करिश्मा है, गॉड का एक आशीर्वाद है। द ट्रबल इज सी कांट डिसाइड विच स्पोर्ट्स सी प्लेज द बेस्ट। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ग्रैनी के साथ, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैसे खेलेगी, बिकॉज उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है। प्रॉब्लम इज दैट वो कौन सा गेम चूज करे, विच स्पोर्ट्स ही प्लेज द बेस्ट। क्योंकि वो सारे ही जितने ही स्पोर्ट्स है ना, वो सब वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसे वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे कौन सा गेम चूज करना चाहिए ओलंपिक में। सी इज सच एन एस एट आर्चरी, सी इज क्वीन ऑफ द कैनॉय। सी इज सच एन एस एट आर्चरी, तो आर्चरी की अगर बात करें ना, तो सी इज लाइक प्रो। आर्चरी क्या होता है? धनुष, तीर अंदाज करना, तीरबाजी करना। आप यहाँ पर इमेज देखिए, इमेज से भी आपको साथ साथ समझ में आता रहेगा। एंड सी इज क्वीन ऑफ द कैनॉय। कैनॉय इज द टाइप ऑफ बोट, और ये क्या होता है? बोट में एक रेसिंग होता है, कैनॉय की रेसिंग होती है। इमेज देखते रहिए, आपको समझ आता रहेगा। और कैनॉय में भी वो क्वीन है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सी इज टफ टू टॉप एट टाइक्वांडो। ओके, तीन तरीके से हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तीन पार्ट्स में। टाइक्वांडो, तो ये जो है ना, टाइक्वांडो में भी वो टॉप है, उसे उसमें भी कोई नहीं हरा सकता। एंड टेबल टेनिस, आप सबको पता है क्या होता है। टाइक्वांडो की इमेज मैंने प्रोवाइड कर दी, आप इसे देखिए, समझ जाइए। टाइक्वांडो एक तरीके का ये गेम है। एंड टेबल टेनिस में तो उसे वैसे ही कोई नहीं हरा सकता। सी डोमिनेट्स द ड्राइविंग बोर्ड। डोमिनेट्स मतलब क्या होता है? अपने काबू में रखना। तो ड्राइविंग बोर्ड क्या है? देखिए, इमेज से समझिए। ड्राइविंग बोर्ड मीन्स जब हम जंप करते हैं वाटर में स्विमिंग के लिए, तो एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड के ऊपर अपना बैलेंस बनाने के बाद हम उससे स्पीड के साथ जंप करते हैं। तो ड्राइविंग बोर्ड मीन्स दैट स्विमिंग में भी उसे कोई नहीं हरा सकता। से ट्रम्प्स द ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन क्या है? ट्रैम्पोलिन ये जो बहुत उछल कर जो हम लोग, ये एक कारपेट जैसा बना हुआ रहता है, बहुत जंपिंग होता है, इसमें भी उसे कोई नहीं हरा सकता। ये आप जनरली सर्कस वगैरह में भी देखते हो। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग्स शी इज द बेस्ट यू हैव एवर सीन। और लिफ्टिंग वेट, वजन उठाने की बात अगर करें, या फिर रेसलिंग की बात करें, जो कुश्तेबाजी वगैरह होती हैं, तो उन सब में भी ग्रैनी को कोई भी हरा नहीं सकता। सी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल टू स्लेक द समर हीट। और जब स्विमिंग पूल में जब वो जाती है, तो इतनी स्पीड के साथ तैरती है ना कि समर हीट को भी स्लेक कर देती है। समर हीट मतलब क्या? गर्मी में चलने वाली हवाएं जो रहती है। स्लेक मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना। तो जो गर्म हवाएं जो रहती है ना, उसकी भी प्यास वो ठंडी कर देती है। इट मीन्स दैट उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड में ये इनकी स्पीड रहती है। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक से सिंपली कांट बी बीट। BMX क्या होता है? जो रेसिंग, जो साइकिल टाइप जो बाइक होती है, और जो माउंटेन बाइक होती है, ऐसी बाइक्स जो माउंटेन वगैरह पर चलती है, उसमें भी उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता।
सी इज हाईएस्ट इन द हाई जंप, और हाई जंप में भी वो क्या है, हाईएस्ट है। एंड चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, और हैमर थ्रोइंग का जो गेम होता है, जो ऐसे जो बहुत बड़ा बॉल, जो बॉल टाइप का जो होता है और जिसे बहुत फोर्स के साथ फेंकना होता है, उसमें भी वो चैम्पियन है, उसमें भी उसे कोई नहीं हरा सकता। मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स, मैराथन्स मतलब क्या होता है, दौड़ होता है, इसमें आम लोग भी दौड़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या है ना, इसे कोई भी हरा नहीं सकता है। रिमार्केबल एट रोविंग, रोइंग क्या होता है, रो करना, कोई नाव को खे के आगे लेके जाना, तो इसमें भी इसे कोई हरा नहीं सकता। ऐसी ग्रैनी आपने कहीं देखी है? अगर आपकी ग्रैनी ऐसी है तो कमेंट करके बताइए। एंड नेक्स्ट देखिए, लास्ट स्टैंजा इसका, सी बिट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग में तो वो बेस्ट है। एट द पोल वॉल्ट सी इज पियरलेस, पियरलेस मतलब इनक्रेडिबल, जिसका कोई जवाब ना हो। पोल वॉल्ट एक टाइप का गेम है जिसमें एक पोल टाइप की लंबी सी छड़ी होती है और हमें कूद कर दूसरी तरफ जाना होता है, तो पोल वॉल्ट में भी उसे कोई हरा नहीं सकता। हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, फेंसिंग मतलब होता है तलवारबाजी, फाइनेस्ट मतलब वो ऐसी स्किल जो इसमें आप बहुत फाइन हो, बहुत स्किल्ड हो, बहुत एकदम परफेक्ट हो। सी इज पॉजिटिवली फियरलेस, और इन सारे गेम्स में भी वो क्या है, फियरलेस है, उसे किसी का डर नहीं है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकती है। सी इज मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में अगर बात करें तो वो सी इज मास्टरफुल, मास्टरफुल मतलब मास्टर्स की जो एक्टिविटी होती है, जो पूरी तरीके से मास्टर होते हैं आप किसी चीज़ में, मतलब आपको पूरा परफेक्शन आता है, वो भी बास्केटबॉल में इनके पास है। सी इज ट्रूली रूल्स द कोर्ट, कोर्ट मतलब क्या होता है, कोर्ट मतलब ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पर, तो जब वो ग्राउंड में आती है ना तो पूरी तरीके से रूल करती है, लाइक सभी लोग उसे ही देखते हैं, सब लोग उसे ही अप्रिसिएट करते हैं। एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट्स, तो ये सारे स्पोर्ट्स के तो नाम मेंशन किए गए हैं, ऐसे नाम भी है जिन्हें मेंशन नहीं किए गए हैं, और वो उन सब में भी क्या है, इनक्रेडिबल है, लाइक लाजवाब है, इनका ग्रैनी का कोई जवाब ही नहीं है। बट वॉट वी फाइंड एस्टोनिशिंग, लेकिन उनकी एज तो है चलो 99, इससे भी ज़्यादा हमें सरप्राइजिंग क्या लगता है, एस्टोनिशिंग क्या लगता है, एंड समथिंग ऑफ शॉकर, और ऐसा कुछ जो कि हमें शॉक देता है, इज दैट इज हाउ सी विंस ऑल कंटेस्ट, कि वो कैसे जीत सकती है और जितने भी कंटेस्ट है, विथ हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर, तो वो वॉकर और व्हील चेयर, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है जो कि मैंने आपको मुंह से बोलकर बता दी, विथ व्हील चेयर एंड वॉकर, कि वो वॉकर और व्हील चेयर के मदद से ये सब कुछ कैसे जीत सकती है। देखिए यहाँ पर हमें इस पोएम से मोरालिटी जो है, मोरल वाली जो वैल्यू है, वो क्या समझ में आ रहा है, दैट योर एज डज नॉट माइंड, आप अपने एज को माइंड मत करो, एंड इट डज नॉट मैटर दैट मच, और आपकी जो भी कमियां हैं उसे भी आप मत माइंड करो, आप उस जो आप में परफेक्शंस है, आप में जो भी क्वालिटीज़ है उसे ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल, लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम।